चलो यार, हम लोग अपने डीएसए कोर्स में आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं टाइप ऑफ ट्रीज। आपने बहुत सारी ट्रीज सीखी होगी, बट इस वीडियो के अंदर हम लोग 13 ट्रीज के बारे में सीखेंगे और जानेंगे सब क्या होते हैं और उनके एग्जाम्पल समझेंगे और उनका रियल लाइफ में क्या यूज़ होता है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि इन सारे ट्री में से आपको इंटरव्यू पर्पज से किस ट्री, कौन सी ट्रीज पे फोकस करना चाहिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, बस वीडियो को लाइक करना है और प्लेलिस्ट की पूरी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप एक्सेस कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहले ट्री की, जो कि है जनरल ट्री। अभी जनरल ट्री क्या होता है? अ ट्री वेयर ईच नोड कैन हैव एनी नंबर ऑफ चिल्ड्रन। सिंपल भाई, अगर आप कोई ट्री बना रहे हो तो ट्री में एक रूट नोड होगा, उसके नीचे बहुत सारे चाइल्ड नोड्स होंगे। तो इस ट्री में कोई लिमिटेशन नहीं है कि कितने नंबर ऑफ नोड हो सकते हैं, कितने भी हो, 2 4 6 10। इसका सीधा सीधा एग्जांपल है जो आप अपने सिस्टम में फाइल सिस्टम यूज़ कर सकते हो अपने कंप्यूटर के अंदर। सिस्टम मतलब कंप्यूटर। तो अपने कंप्यूटर के अंदर जो आप फाइल सिस्टम यूज़ करते हो उसका जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे विंडोज़ में आपने रूट देखा होगा, देन डायरेक्टरीज हैं, फोल्डर हैं। सी ड्राइव देखा होगा तो उसमें बहुत सारे बिन वगैरह होते हैं एंड अलग अलग डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास सी ड्राइव है, देन उसके अंदर विंडोज़ है, विंडोज़ के अंदर कोई भाई लिमिट नहीं कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं, एंड यही होता है हमारा जनरल ट्री। नेक्स्ट अगर बात करें तो एक है बाइनरी ट्री। अब ये बाइनरी ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड सबसे ज़्यादा कह सकते हो इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है। बाइनरी ट्री जिसका जैसे इसका नाम है बाइनरी ट्री, मतलब दो से रिलेटेड इसका कनेक्शन है। बाइनरी टर्नरी, आपने यस ये वर्ड वहीं से आ रहा है। अ ट्री वेयर ईच नोड हैज़ एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं किसी भी नोड के। 2 से कम होंगे ठीक है, बट 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। ऐसे ट्रीज़ को हम लोग बोलेंगे बाइनरी ट्रीज़। इवन लेफ्ट और राइट इंपॉर्टेंट, ये मेंशन करना इंपॉर्टेंट था इसीलिए मैंने मेंशन कर दिया। अगर आप डेफिनेशन को पढ़ोगे तो आप खुद से समझ जाओगे। ट्री वेयर ईच नोड मतलब हर एक नोड हैज़ एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे आप एक्सप्रेशन लिखते हो, एक्सप्रेशन की जो ट्री बनती है दैट इज एक्चुअली बाइनरी ट्री। यहाँ पे आप देख सकते हो एक सिंपल एग्जाम्पल मैंने दे रखा है कि यहाँ पे जो ट्री है उसके अंदर जितने भी नोड्स हैं उसके अंदर सारे 2 चिल्ड्रन है, या भाई मैक्सिमम उससे कम भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे सारे 2 चिल्ड्रन है, तो ये हमारी बाइनरी ट्री हो जाएगी। यूज़ होता है बेसिकली स्टोरिंग द हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर एफिशिएंटली एंड पार्सिंग एक्सप्रेशंस एंड गेमिंग एल्गोरिथम्स वगैरह में ये ट्री यूज़ होता है। इसका आप बहुत जगह पे यूज़ केस देखोगे अभी, और भी हम आगे बढ़ेंगे तो और भी आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एक होता है बाइनरी सर्च ट्री, ये इंपॉर्टेंट है। बाइनरी सर्च ट्री में दो फीचर होते हैं इंपॉर्टेंट। सिंपल ट्री तो है भाई, नोट्स होंगे, बट इसमें क्या है कि लेफ्ट सब ट्री कंटेन नोट्स विद द वैल्यू लेस देन द रूट नोड। मतलब जो टॉप नोड होगा उससे उसके जितने भी लेफ्ट सब ट्री में नोट्स होंगे उनकी वैल्यू कम होगी हमारे रूट नोड से, लेस देन। एंड जितने राइट नोड्स होंगे वो सारे कंटेन करेंगे वैल्यूज ग्रेटर देन द पेरेंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ये हमारे पास 8 है, तो 8 जो रूट नोड है उसके अगर लेफ्ट में देखोगे तो 8 से सब कम है, 3 है, वो 1 है, 6 है, 4 है, 7 है। एंड इसके राइट में देखोगे तो 10 है, 14 है, 13 है। तो ये ऐसा अगर कोई फीचर है किसी ट्री का तो उसको बोलते हैं बाइनरी सर्च ट्री। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका भाई कह सकते हो यूज़ केस है वो सर्चिंग के लिए है, ठीक है। सर्चिंग और शॉर्टिंग के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ केस होता है, मतलब कम कॉम्प्लेक्सिटी में बहुत आसानी से हमें ये रिजल्ट, बहुत तगड़ा रिजल्ट देता है। आप खुद सोच सकते हो कि वैल्यूज इस तरह ऑर्गेनाइज, जैसे हमें पता है कि भाई अगर हम रूट नोड पे पहुंच गए तो छोटी वाली सारी वैल्यूज इस तरफ हैं और बड़ी वाली सारी वैल्यूज इस तरफ हैं। तो ये हमारा काम करता है बाइनरी सर्च ट्री। अब बात करते हैं बैलेंस बाइनरी ट्री। बैलेंस बाइनरी ट्री, इसके फीचर आप देखो। अ बाइनरी ट्री वेयर हाइट डिफरेंस बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री ऑफ एनी नोड इज एट मोस्ट 1। मतलब अगर आप किसी नोड पे खड़े हो तो आप लेफ्ट सब ट्री को देखो, राइट सब ट्री को देखो, उसमें जो हाइट डिफरेंस उस नोड का आना चाहिए वो एटमोस्ट 1 आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। एंड अगर भाई ज़्यादा से ज़्यादा 1 है या फिर 0 हाइट डिफरेंस तो वही हमारा बैलेंस ट्री होता है। अगर आप देखो यहाँ पे तो यहाँ पे देखो ये बैलेंस्ड है, ये अनबैलेंस है, क्योंकि अगर हम अनबैलेंस वाले को देखें तो यहाँ पे जो रूट नोड है उसका जो डिफरेंस है वो 2 आ रहा है। अब हाइट क्या होता है? हाइट मतलब अगर आप जिस नोड पे खड़े हो और लास्ट नोड तक जितने भी एजेस हैं लॉन्गेस्ट पाथ में, ठीक है, वो उसकी हाइट होती है। तो अगर हम इस अनबैलेंस को देखें तो 0 से काउंट करें तो 1 2 एंड 3 लॉन्गेस्ट पाथ में देखना, मतलब 5 तक आना। तो ये 0 के लिए इधर की हाइट, लेफ्ट सब ट्री की हाइट इज एक्चुअली 3 और इधर की 1, तो 3 - 1 2, तो यहाँ पे 2 आ गई। अब ये अनबैलेंस इसीलिए क्योंकि बैलेंस बाइनरी ट्री कहता है कि आप किसी भी नोड पे खड़े हो तो उसका लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री का जो हाइट डिफरेंस आना चाहिए वो एटमोस्ट 1 आना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। बट यहाँ पे तो 2 आ गया तो प्रॉब्लम हो गई। लेकिन बैलेंस में आप देखो तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लेफ्ट का देखोगे तो 1 and 2 and -1 राइट का, तो डिफरेंस आया 1, 2 - 1 1। इसका मतलब ये बैलेंस है, यस। एंड यहाँ पे देखते हो डी मतलब डेप्थ ऑफ नोड या फिर हाइट ऑफ द नोड। इसका फॉर्मूला सिंपली हाइट ऑफ द लेफ्ट
चाइल्ड एंड माइनस हाइट ऑफ द राइट चाइल्ड। इसका यूज़ बेसिकली होता है मेंटेन द एफिशिएंसी इन ऑपरेशंस लाइक इंसर्शन, डिलीशन एंड लुकअप, सर्चिंग वगैरह के लिए, सर्चिंग में एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए इसका यूज़ होता है। एवियल ट्री वगैरह आप देखोगे जिसमें रोटेशन वगैरह लगती है, अभी हम उसके बारे में आगे भी बात करेंगे। नेक्स्ट है कंप्लीट बाइनरी ट्री। ये वाला ट्री भी इंपॉर्टेंट है एंड जब आप हीप वगैरह पढ़ोगे तो उसका यहाँ ये इस बाइनरी ट्री का यूज़ वहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें अ बाइनरी ट्री पर ऑल लेबल्स आर कंप्लीटली फिल्ड एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट, मतलब इसमें सारे लेबल्स फिल्ड हैं लास्ट वाले को छोड़ के, जिसमें भी लास्ट वाला लेफ्ट टू राइट फिल होना चाहिए। दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, जैसे आप देखिए 1, तो इस लेवल पे लेवल 0 है तो ये भी फील्ड है, इसमें जितने नोट्स आने चाहिए वो सब भैया हैं। लेवल 1 है, इसमें भी देखो 2 नोट्स आने चाहिए तो दोनों हैं। लेवल 2 पे देखोगे तो इसमें भी जितने भी नोट्स आने चाहिए वो सारे हैं। एंड अगर लास्ट लेवल को देखोगे ये है लीफ नोट, तो ये देखो यहाँ पे लिखा भी था कंप्लीटली फिल्ड एक्सेप्ट, मतलब छोड़ के लास्ट वाले को छोड़ के, जिसमें लेफ्ट टू राइट हमें ध्यान देना है। तो अगर लेफ्ट से बढ़ेंगे तो एच है, आई है, जे है, मतलब लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो भरा तो है लेकिन लेफ्ट टू राइट भरा है। अगर राइट वाले कुछ छूटे भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसको बोलते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री। इसका यूज़ हीप वगैरह जब बनाते हो तब होता है, मिन हीप, मैक्स हीप, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। ये देखो यहाँ पे सिंपली हमारे पास लिखा है यूज इन हीप्स वेयर शेप्स प्रॉपर्टी इंश्योर्स अ बैलेंस्ड स्ट्रक्चर। तो हीप में हम देखते हैं कि भैया जो हीप बन रही है वो मैक्स हीप है कि मिन हीप है, उस पर ऑपरेशंस करना है, देन अगर नहीं है तो उसको बैलेंस करना, बहुत सारी चीज़ें होती है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर कवर अप करेंगे। फिर हमारे पास आता है फुल बाइनरी ट्री। फुल बाइनरी ट्री में क्या है, अ बाइनरी ट्री वेयर एवरी नोड हैज़ आइदर 2 0 और 2 चिल्ड्रन। अब जैसे इसका नाम है फुल बाइनरी ट्री, मतलब इसमें क्या है कि ये इनकम्प्लीट नहीं होगा, मतलब ऐसा बाइनरी ट्री जिसके पास जितने नोड्स हैं हर नोड्स के या तो 0 चिल्ड्रन हो या तो 2 चिल्ड्रन हो। अब बाइनरी ट्री का मतलब एटमोस्ट 2 हो सकते हैं, मतलब 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो या तो 2 हो या तो 0 हो। ऐसा अगर कोई ट्री होगा तो उसको हम फुल बाइनरी ट्री बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ये ट्री है, अब 12 के 2 चिल्ड्रन है, एक 8 है और एक 18 है, फुल, ठीक है। अगर 8 के देखें तो जो 2 चिल्ड्रन है, एक 5 है और एक 11 है, लेकिन अगर 18 के देखें तो यहाँ पे एक भी नहीं है, मतलब 0। दैट मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अगर देखें तो कहाँ यूज होता है, यूज इन सिनारियोज वेयर नोट्स हैव यूनिफॉर्म ब्रांचिंग सच एज एक्सप्रेशन पार्सिंग वगैरह में ये ज़्यादातर यूज होता है। परफेक्ट बाइनरी ट्री होता है। परफेक्ट बाइनरी ट्री में क्या है, बाइनरी ट्री वेयर ऑल इंटीरियर नोट्स हैव 2 चिल्ड्रन एंड ऑल लीफ नोट्स आर एट सेम लेवल, मतलब जितने भी अंदर वाले जो ट्री बनेगा उसके में जो अंदर वाले नोट्स होंगे वो उनके पास मतलब कंप्लीट होने चाहिए। वो ऑल इंटीरियर नोट्स हैव 2 चिल्ड्रन, वो तो सारे होने ही होने चाहिए, मतलब बाइनरी ट्री हो वैसी बात तो 2 मैक्सिमम चिल्ड्रन होंगे एंड 2 ही होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए, मतलब वो उस सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे होंगे, लेकिन लीफ वाले एक ही लेवल पे होने चाहिए, उनको बोलेंगे परफेक्ट बाइनरी ट्री। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, लेवल आपको बताइए कि ये है 0 लेवल पे, ये 1 लेवल पे और लीफ नोड हमारा 2 लेवल पे। लेवल में से 0 से स्टार्ट कर सकते हो आप। तो यहाँ पे इंटरनल नोट्स की जहाँ भी बात आई है, बड़ा अगर यहाँ पे एग्जाम्पल देखोगे तो और अच्छे समझ पाओगे। एंड अगर मैं आपको दिखा भी दूँ, लेट्स ओपन द ब्राउजर, परफेक्ट बाइनरी ट्री एंड यस, ये देखो यहाँ पे विच ऑल हैव इंटीरियर नोट्स टू एंड इन डेप्थ, ठीक है। सो आप इमेज में जाओगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक बार आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है परफेक्ट बाइनरी ट्री। ये वाला एग्जांपल आप देख लो एंड ये वाला एग्जांपल थोड़ा सा बड़ा ट्री मुझे देखने को मिले, तो यहाँ पे ये वाला एग्जांपल, ऑब्वियसली बात बड़ी ट्री में आपको ज़्यादा समझ में आएगा, तो इसको थोड़ा सा जूम करें अगर, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो ये इसके 2 नोट्स हैं, इसके भी 2 नोट्स हैं, और जो लेवल है वो लास्ट लेवल है लीफ लेवल, मतलब लीफ नोट जिस पे उसको सारे सेम लेवल पे हैं। तो इंटरनल नोट्स इस कलर से रिप्रेजेंट किए गए और जो लीफ नोट्स हैं वो इनसे रिप्रेजेंट किए हैं। इंटरनल नोट्स के 2 चिल्ड्रन होने चाहिए, लीफ नोट सेम लेवल पर होने चाहिए, उनको बोलेंगे परफेक्ट बाइनरी ट्री। आई होप आप समझ गए मेरी बात। इसका यूज़ होगा एफिशिएंट डेटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल सच एज डिसीजन ट्रीज वगैरह में इसका यूज़ होता है। एवियल ट्री भी इंपॉर्टेंट है एंड इंटरव्यू में पूछा जाता है। ये बैलेंस ट्री होता है, ठीक है। सेल्फ बैलेंसिंग ट्री वेयर द हाइट डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट सब ट्री ऑफ एनी नोड इज एट मोस्ट 1। हाइट डिफरेंस में भी देखा जाएगा एंड हाइट डिफरेंस किसी भी नोड का 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 है या 1 से कम है तो ठीक है, अदरवाइज रोटेशन लग के फिर ये बैलेंस होगा। इसी को बोलते हैं एवियल ट्री। अब लेफ्ट रोटेशन लगता है, आर रोटेशन, बहुत सारे रोटेशंस होते हैं, वो लग के बैलेंस होते हैं। अगर जो
बैलेंसिंग फैक्टर अगर बढ़ता है, तो बैलेंसिंग फैक्टर क्या होता है, अगर हम किसी नोड पे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 33 पे हैं, तो 33 का जो लेफ्ट सब ट्री होगा और राइट सब ट्री होगा उसको माइनस करके यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे, इसी को हम बोलेंगे बैलेंसिंग फैक्टर। बैलेंसिंग फैक्टर अगर ग्रेटर होता है 1 से, तो फिर यहाँ पे रोटेशन लग के और इसका बैलेंसिंग फैक्टर मैनेज किया जाएगा। ये होता है सेल्फ बैलेंसिंग ट्री, जिसको हम लोग एवियल ट्री बोलते हैं। इसका यूज कैसे होता है, इंश्योर द बैलेंस ट्री फॉर द एफिशिएंट सर्चिंग। अब बैलेंस ट्री, अगर आप ट्री को बैलेंस रखते हो तो और सर्चिंग आसानी से कर पाओगे, एफिशिएंटली कर पाओगे। यूज इन डेटाबेसेस वगैरह में, भाई जब बहुत बड़ा डेटाबेस होता है उसमें सर्चिंग वगैरह होती है, तो वो आप इन एल्गोरिथम्स या ट्रीज का यूज़ करके बहुत तगड़े से कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास रेड ब्लैक ट्री होता है। इसमें नोड्स का कलर भी इंपॉर्टेंट होता है, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ। ये भी सेल्फ बैलेंसिंग ट्री या सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री इन विच विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ ध्यान देनी है। ये प्रॉपर्टीज़ अगर फॉलो हो रहा है ट्री, दैट मीन्स वो रेड ब्लैक ट्री है। पहली प्रॉपर्टी है, नोड्स आर आइदर रेड और ब्लैक। इसमें इस ट्री में जितने भी नोट्स होंगे या तो उनको हम रेड मार्क करेंगे या तो ब्लैक मार्क करेंगे, इसीलिए इसका नाम है रेड ब्लैक। तो रेड या फिर ब्लैक, इसके अलावा कोई भी नोड नहीं हो सकते। या तो नोड का कलर रेड होगा या नोड का कलर ब्लैक होगा, दैट मीन्स नोड्स की कलरिंग की जाएगी। नेक्स्ट, रूट हमेशा ब्लैक होगा। रूट हमेशा ब्लैक, मतलब जैसे आप ट्री बनाने चलो, रेड ब्लैक ट्री है, तो जब आपने रूट बनाया उस ट्री का, तो आप रूट को ही ब्लैक कर दीजिए पहले। नो टू रेड नोट्स कैन बी एडजेसेंट, तो आपको 2 रेड नोट को एडजेसेंट नहीं रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एवरी पाथ फ्रॉम रूट टू लीफ हैज़ सेम नंबर ऑफ ब्लैक नोट्स, तो ये भी आपको मेंटेन करना है कि भैया रूट से लेकर के और लीफ नोट तक सारे पाथ पे यहाँ पे सेम नंबर ऑफ ब्लैक नोट्स होने चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टीज हम मेंटेन करा पा रहे हैं तो वही हमारा हो जाता है रेड ब्लैक ट्री। अगर आप देखो यहाँ पे ये एग्जांपल मैंने कुछ लिए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रॉपर्टीज़ फॉलो हो रही हैं, इसीलिए इनको हम लोग रेड ब्लैक ट्री बोलते हैं। और ये प्रॉपर्टी इस वाले में फॉलो हो रही है, इट इज़ अ करेक्ट रेड ब्लैक ट्री। तो ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है और ये वाली प्रॉपर्टी को नहीं फॉलो कर रहा है। जैसे इसमें अगर आप देखना चाहो तो आप देख भी सकते हो कि ये जो है हमारा ये रूट है, ब्लैक है। एडजेसेंट कभी भी रेड नहीं होंगे, तो इसमें एडजेसेंट रेड नहीं है। एंड यहाँ पे और भी देख सकते हो, एवरी पाथ फ्रॉम द रूट टू लीफ हैज़ सेम नंबर ऑफ ब्लैक। अगर यहाँ से चले तो इस वाले पाथ में भी एक ब्लैक आ रहा है, यहाँ से चले तो इस वाले पाथ में एक ही ब्लैक आ रहा है, और यहाँ से चले तो इस वाले पाथ में भी एक ब्लैक आ रहा है, इस वाले पाथ में भी एक ही ब्लैक आ रहा है। और यहाँ पे रेड से रेड नहीं मिल रहा है कहीं भी, ठीक है, तो एडजेसेंट में भी रेड नहीं है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ को ये वाला ट्री फॉलो कर रहा है। कौन सा? ये वाला ट्री फॉलो कर रहा है, इसीलिए ये हमारा रेड ब्लैक ट्री है, करेक्ट। और ये फॉलो नहीं कर रहा है। आप इसमें देख सकते हो ये कौन सी प्रॉपर्टी को नहीं फॉलो कर रहा है। जैसे रूट तो ब्लैक है एंड एडजेसेंट जो नोड्स होने चाहिए वो रेड नहीं होने चाहिए, तो यस यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा। साथ ही साथ में सेम नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स होने चाहिए फ्रॉम रूट टू एवरी पाथ फ्रॉम टू द लीफ। तो इस लीफ में जाएंगे तो आई थिंक एक ब्लैक है, इस लीफ में इस पाथ में जाएंगे 2 ब्लैक आ जाएगा, इस पाथ में 2 ब्लैक आ जाएगा। तो ये करेक्ट नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ को फॉलो नहीं कर रहा रेड ब्लैक की, इसीलिए ये जो है वो हमारा करेक्ट रेड ब्लैक ट्री नहीं है। अब इसका यूज़ बेसिकली होता है मेमोरी मैनेजमेंट इन कंपाइलर्स यूज्ड इन ट्री मैप एंड ट्री सेट इन जावा। तो अलग अलग यूज़ केसेस हैं, ज़्यादातर ये इन जगहों पे यूज़ होते हैं जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे एनआईआरई ट्रीज भी होते हैं। अब ये ट्री क्या होते हैं? दिस ट्री वेयर नोड्स कैन हैव एट मोस्ट n चिल्ड्रन। अब यहाँ पे जो भी नोड है वो n चिल्ड्रन रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखते हो n मतलब कई सारे चिल्ड्रन हो सकते हैं, उसी को बोलते हैं n चिल्ड्रन है, इसका मतलब एनआईआरई ट्री है। यस, ट्रीज़ को अलग अलग वैराइटीज़ में बांटा गया है बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़ रिप्रेजेंटिंग द हायरार्किकल स्ट्रक्चर लाइक फाइल सिस्टम वगैरह को मैनेज करने के लिए ये ट्रीज़ यूज़ होते हैं, उन्हीं को एनआईआरई ट्रीज़ बोलते हैं, सिंपल है। नेक्स्ट एक होता है प्रीफिक्स ट्री या फिर ट्राई बोलते हैं इनको। ये क्या है? दीज आर द स्पेशलाइज्ड ट्रीज फॉर स्टोरिंग स्ट्रिंग्स वेयर नोड्स रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स एंड पाथ रिप्रेजेंट्स वर्ड्स। तो यहाँ पे बेसिकली स्ट्रिंग्स को स्टोर करने के लिए इन ट्रीज़ का यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास एंड है, आंट है, डैड है, डू है, तो कैसे स्टोर किया गया? रूट नोड है एंड देन यहाँ पे एजेस में ए रखा गया एंड एन एंड डी, इसको बेसिकली रिप्रेजेंट किया गया एंड इसको मिला करके ए एन डी को मिला करके लीफ नोट्स में हमारे स्ट्रिंग्स स्टोर हैं। तो यहाँ पे इस एग्जांपल भी आप देख सकते हो, स्टोरिंग द स्ट्रिंग्स वेयर नोट्स रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स एंड पाथ रिप्रेजेंट्स अ वर्ड। तो ये पाथ है, ये वर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे रूट से चलेंगे एंड एक लीफ नोट तक पहुँचेंगे तो वही तुम्हारा पाथ होगा। जैसे यहाँ से हम चले, आप देखो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, अब लीफ में पहुँच गया तो हमारा पाथ बन गया। अब इन पाथ में एजेस को मिला दिया जाए या पाथ को पूरा मिला के पढ़ा जाए तो ये हमारे एक वर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ए एन डी, तो ये मिल गया एंड। फिर यहाँ पे जाएंगे ए एन टी एंट,
फिर यहाँ पे जाएंगे तो DAD डैड, एंड देन यहाँ पे DO। तो इस तरह से स्ट्रिंग्स को रखने के लिए एक स्पेशलाइज ट्री बनाएगी, उसको हम लोग ट्राइस बोलते हैं। एंड यस, आप समझ गए होंगे। यहाँ अब ये यूज़ अलग अलग सिनेरियोज में, अलग अलग यूज़ केसेस में यूज़ होता है, जैसे यूज्ड इन ऑटो कंप्लीट सिस्टम एंड डायरेक्ट डिक्शनरीज। तो डिक्शनरीज वगैरह में वहाँ पे स्ट्रिंग का काम होता है, तो वहाँ पे ये यूज़ होता है। ऑटो कंप्लीशन में वहाँ पे स्ट्रिंग्स वगैरह का काम होता है, तो वहाँ पे ये यूज़ होता है। देन सेगमेंट्स ट्रीज आती हैं। सेगमेंट्स ट्रीज अपना काम करती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ट्री कैसे यूज़ होती है, स्टोरिंग द इंटरवल एंड सेगमेंट फॉर द एफिशिएंट रेंज क्वेरीज। अगर आपके पास रेंज क्वेरी है तो उसको स्टोर करने के लिए एग्जांपल से समझो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक एरे है, ठीक है, एरे में ये है सेगमेंट ट्री फॉर इनपुट एरे। अब ये ट्री बनाएगी, बट ये हमारे पास एक इनपुट एरे है। अब समझना है यहाँ पे रेंज की कहानी है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 से 5। अब इस एरे के लिए हमने ये रूट नोड स्टोर कर रहा है 0 से 5 लिख के तक का सम। जैसे 0 से चलें तो 1 प्लस बेसिकली आई थिंक 36, इसका टोटल 36 ही आएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। देन अगर हम इसकी बात करें तो 0 से 2, अगर हम 0 से 2 लें तो मतलब 0 से लेके सेकंड इंडेक्स तक का जो सम है वो इसमें स्टोर हो रहा है। तो अगर हम 0 और 0 इंडेक्स पे 1 है तो 1 और 1 और 3 को प्लस करेंगे 4 और 5 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, और इसका जो सम है वो इसके अंदर स्टोर है। इसी तरह ये बेसिकली क्या कर रहा है, सेगमेंट्स फॉर एफिशिएंट रेंज क्वेरीज के लिए ये ट्री ज़्यादा यूज़ होता है। यहाँ ये एक छोटा सा एग्जांपल है, मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट अब इसकी डिटेल में बात करेंगे जब एक्चुअली पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे इसके बारे में भी, तो हम टाइप ऑफ ट्रीज सीख रहे हैं। एंड ये यूज़ होता है रेंज सम क्वेरीज के लिए, जैसे रेंज मिनिमम मैक्सिमम क्वेरीज वगैरह। देन हमारे पास एक फैनविक ट्री है जिसको हम लोग बाइनरी इंडेक्स ट्री बोलते हैं। दिस इज अ ट्री यूज फॉर एफिशिएंट प्रीफिक्स सम क्वेरीज एंड अपडेट्स। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, एंड यहाँ पे हमारे पास डायनेमिक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज वगैरह के लिए यूज़ होता है। तो यही ट्री होते हैं बाइनरी इंडेक्स ट्री। बाइनरी इंडेक्स ट्री थोड़ा सा और इसको समझाएं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो, जैसे फॉर एग्जांपल बाइनरी ट्री को ज़्यादातर यूज़ होता है उन प्रॉब्लम्स में जहाँ पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे प्रीफिक्स ऑपरेशन सम, जैसे सम, प्रोडक्ट, एक्सॉर और एक्सेट्रा, या फिर कहीं अपडेट एन एरे आइटम्स, कहीं भी एरे आइटम्स को अपडेट करना तो वहाँ पे यूज़ होगी। सो ये जब ये चीज़ें होंगी वहाँ पे हम इन बाइनरी इंडेक्स ट्री का यूज़ करते हैं। ये ज़्यादातर यूज़ होती है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिख रखा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल्स को। तो ये बेसिकली इस जगह पे हम लोग फैनविक बाइनरी इंडेक्स ट्री का यूज़ करते हैं। एंड यस, अब इन ट्रीज़ में से अच्छा इनको डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे तब तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आप समझ रहे हो। तो हम क्या करेंगे, इसकी पर्टिकुलर स्पेसिफिक वीडियोस बनाएंगे। आप इसमें से मुझे बता दो कौन कौन से ट्रीज़ का मैं वीडियो बना दूँ, बट इंपॉर्टेंट कुछ ट्रीज़ हैं उनके बारे में बता दूँ कि भाई अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो आप पढ़ने तो किन किन ट्रीज़ का यूज़ या किन किन ट्री के बारे में पढ़ो सीखो जिससे वो ट्रीज़ पूछे जाएंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहली जो चॉइस या सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो प्रायोरिटी पे रखो दैट इज़ अ बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस, एंड क्या टॉपिक्स इसमें समझना है आपको, उसमें आपको समझना है मास्टर ट्रेवर्सल टेक्निक एंड बेसिक ऑपरेशंस। जो बेसिक ऑपरेशंस हैं बाइनरी ट्री को उनको मास्टर करना है और ट्रेवर्सल टेक्निक्स को मास्टर करना है। उसके बाद बाइनरी सर्च ट्री को आपको अच्छे से मास्टर करना है, उसमें प्रैक्टिस इंसर्शन, डिलीशन एंड सर्च ऑपरेशंस अलॉन्ग विद द रेंज क्वेरीज। तो ये इंपॉर्टेंट है। बैलेंस ट्रीज में अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ABL ट्री, रेड ब्लैक ट्री, इसके बारे में समझ लो। एंड रोटेशन समझ लो, कैसे बैलेंस मेंटेन होगा, तो ये समझ लो बैलेंस ट्रीज में। उसके बाद हीप समझ लो, मिन हीप, मैक्स हीप, उनके ऑपरेशन समझ लो। ट्रायो सेगमेंट्स और जो ये बाइनरी इंडेक्स ट्री है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, इतना कोई डिटेल में पूछ सकता है, मतलब नहीं पूछेगा, और पूछ भी सकता है तो आप एक डिटेल देख लोगे तो समझ जाओगे। ज़्यादातर इंपॉर्टेंट बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, बैलेंस ट्री में ABL ट्री, रेड ब्लैक ट्री, हीप, यही 3-4 ट्रीज इंपॉर्टेंट है। आप इनको कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। सो आई थिंक इस वीडियो के अंदर हम ज़्यादा तो नहीं घुसे हैं ट्रीज़ के बारे में, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो फोकस करती है टाइप्स ऑफ ट्रीज़ को, बट नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम लोग घुसेंगे एंड देखेंगे अपने ट्रीज़ के बारे में एंड समझेंगे, एल्गोरिथम्स भी बनाएंगे, एंड साथ ही साथ में हम कॉम्प्लेक्स ट्रीज़ के बारे में भी समझेंगे। चलो वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।